साथियों, आज हम अपने चैनल थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ पर चर्चा करेंगे भारत के महान राजनीतिज्ञ, नीति शास्त्र के ज्ञाता, कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य की, जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चलिए आज चर्चा करें उस महान पुरुष के बारे में और जानते हैं बहुत कुछ चाणक्य नीति के बारे में। जी हाँ, विश्व के नीति शास्त्र ग्रंथों में चाणक्य नीति को जो स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं। इसी प्रकार इस नीति शास्त्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य चाणक्य को विद्वता में जो स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य विद्वान को नहीं। चाणक्य की महत्ता इस अर्थ में है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आज से लगभग 2325 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने कर्तव्य निभाते हुए अपने विद्वता से विश्व को आलोकित किया। वरन आचार्य का कर्तव्य निभाते हुए पूरे देश काल की परिस्थितियों पर नजर रखी एवं उस देश काल को भारतीय संस्कृति के हिसाब से बदल डालने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर को न सिर्फ भारत भूमि से खदेड़ देने में अपना योगदान दिया, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ करके उसके विशाल साम्राज्य को चलाने में पूरी सहायता की। चाणक्य के निस्वार्थ और त्याग का प्रमाण इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनकर सादा जीवन जीते हुए झोपड़ी में रहना पसंद किया। जब इस बात की आवश्यकता न रह गई कि वह प्रधानमंत्री का पद संभाले तो वह पद अमात्य राक्षस को सौंपकर वह वन में जाकर रहने लगे और जीवन का शेष समय साधना में गुजार दिया। अमृत राक्षस उस समय के मगध सम्राट महानंद का प्रधानमंत्री था। महानंद को नंद वंश के राजाओं में नवे नंद के रूप में भी जाना जाता है। महानंद को विलासी और कान के कच्चे राजा के रूप में चाणक्य ने पहचाना था। मगध नरेश महानंद के पास विशाल सेना थी, मजबूत राज्य था और इसके साथ था अमात्य राक्षस जैसा विश्वस्त प्रधानमंत्री, जिसके रहते मगध सम्राट का किसी भी तरह से अनिष्ट करने का कोई भी साहस न कर सकता था। चाणक्य अत्यंत कोशिशों के बाद अमात्य राक्षस को अपने विश्वास में ले सका, तभी मगध सम्राट महानंद का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध राजगद्दी सका। जिस चाणक्य ने अपने नीतिमत्ता से साम्राज्यों का विनाश और निर्माण किया, उसकी नीति कितनी महत्वपूर्ण रही होगी इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी और बाद में उसके आचार्य भी बने थे। पर संसार के इस महान नीतिकार का जन्म किस शुभ मुहूर्त तथा किस स्थान में हुआ, इसकी ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। स्वयं चाणक्य ने अपने ग्रंथों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, अन्यथा जानना बहुत सहज था। तक्षशिला झेलम जनपद में है, जो इस समय पाकिस्तान में है। इस तरह कहा जा सकता है कि संभव है चाणक्य को जन्म देने का गौरव पंजाब को रहा हो। चाणक्य जिस काल में हुए उसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर चंद्रगुप्त मौर्य का काल जानना पड़ता है। ईसा से 322 या 325 वर्ष पूर्व मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का समय बताया जाता है। इस आधार पर ही चाणक्य का काल आज से 2325 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। चाणक्य नीति के अलावा भी चाणक्य द्वारा रचित विश्व ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र है। राज्य प्रबंध संबंधी यह अद्भुत ग्रंथ है। संसार भर के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह ग्रंथ मील का पत्थर है। अनेक विश्वविद्यालय ग्रंथों के रचयिता चाणक्य ने अपने जीवन परिचय के रूप में कुछ भी नहीं लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंत में उन्होंने अपने संबंध में संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार दी थी। नंद राजाओं जैसे दुष्ट राजवंश के हाथ में गई पृथ्वी और शस्त्र एवं शास्त्रों को जिसने मुक्त किया, उसी आचार्य चाणक्य के द्वारा इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ है। आगे के भाग 2 में चाणक्य के बारे में हम और अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। चाणक्य के बारे में जानने के लिए देखते रहिए थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़।